एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैतम सर झुंझुनू। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज अपने कंपलसरी इंग्लिश का एक नया टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पैसिव वॉइस अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ मैंने पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी है। एक बार फिर मैं कंप्लीट वीडियो होने के बाद मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। पैसिव वॉइस शुरू करें उससे पहले अपन इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। पैसिव वॉइस अकेला शब्द आपने नहीं सुना होगा, इसके साथ अपन एक्टिव वॉइस भी सुनते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इन दोनों शब्दों में एक कॉमन शब्द जो है वो है वॉइस। तो एक्चुअली वॉइस क्या होती है, पहले अपन इसी को देखते हैं। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर importance is given to the subject or to the object. There are two types of voices. Actually voice verb की वो फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया है या फिर कर्म या ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। वॉइस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इन दोनों की डेफिनेशन भी अपन देख लेते हैं। Active voice, here subject is active. The person or thing denoted by subject does something or acts accordingly. Active voice actually वो voice होती है जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट द्वारा डिनोट किए गए पर्सन या थिंग के द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे कि इसके नीचे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, अपन इसको देखते हैं। राम हेल्प्स हरी। इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स काम में लिए गए हैं, राम, हेल्प्स और हरी। राम यहाँ सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अपन बात करें तो, और हेल्प है वो मैन वर्ब है, और हरी है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। इसका अपन हिंदी ट्रांसलेशन करें तो इसका अर्थ निकलता है राम हरी की सहायता करता है। तो इस वाक्य के हिंदी अर्थ से, और इंग्लिश में तो वैसे ही क्लियर है, हिंदी अर्थ से और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि राम यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, वो हरि की सहायता कर रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे रखे हुए पर्सन राम द्वारा कुछ किया जा रहा है। अब अपन सेकेंड वॉइस पे चलते हैं, पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं। Here subject is not active but passive, that it suffers or receives some action. Passive voice actually voice का वो रूप है जहाँ सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता बल्कि उसके साथ कुछ होता है। Something is done to him. ओके, यहाँ एक्चुअली उसके साथ कुछ होता है। इसका एग्जाम्पल अपन देखें, हरी इज हेल्प्ड बाई राम। हरी इज हेल्प्ड बाई राम। इस सेंटेंस में जो वर्ड्स काम में लिए गए हैं उनको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊं। हरी यहाँ सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प मैन वर्ब है, और बाई राम लगा के अपन ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखा हुआ है। इसका अगर अपन हिंदी अर्थ लगाएं तो देखो कुछ ऐसे निकलता है, राम द्वारा हरि की सहायता की जाती है। राम द्वारा हरि की सहायता की जाती है। तो हिंदी अर्थ से हमें क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के स्थान पे रखे हुए हरि द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है बल्कि उसके साथ कुछ हो रहा है। मीन्स आई मीन टू से दैट राम उसकी सहायता कर रहा है, ना कि वो कुछ काम कर रहा है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट कि पैसिव वॉइस क्या होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, या यूँ कहें कि सब्जेक्ट के स्थान पर रखे हुए पर्सन द्वारा कुछ नहीं किया जाता बल्कि उसके साथ कुछ होता है। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखे हुए पर्सन के द्वारा काम किया जाता है। अब अपने
भारतीय सब कॉन्टिनेंट में चलने वाली बहुत ही प्रसिद्ध बुक रेनन मार्टिन में भी इसकी डेफिनेशन है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज़ समथिंग डन टू इट। जो मैंने ऊपर बताई वही चीज़ यहाँ पे रेनन मार्टिन साहब ने रिपीट की हुई है। वो बताते हैं कि वॉइस वर्ब का वो रूप है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट के स्थान पे रखे हुए पर्सन के द्वारा कुछ किया जाता है या फिर उसके साथ कुछ होता है। अगर उसके द्वारा कुछ किया जाता है तो एक्टिव वॉइस है, और अगर उसके साथ कुछ होता है या उस पे कुछ होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। राम हेल्प्स हरी, यहाँ ऊपर वाला एग्जाम्पल है वही रिपीट किया है मैंने यहाँ पे। तो इसमें सब्जेक्ट के स्थान पे रखे हुए राम ने कुछ काम किया है, उसने हरी की हेल्प की है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है हरी इज़ हेल्प बाय राम, यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे रखे हुए हरी ने कुछ नहीं किया है बल्कि हरी के साथ कुछ हुआ है, यानी उसकी हेल्प की गई है राम के द्वारा। रेनन मार्टिन की ही डेफिनेशंस और आगे क्लियर दी हुई हैं, तो वैसे तो लगभग रिपीटेशन सा हो जाएगा लेकिन और बेटर क्लियर हो जाएगा आपके डेफिनेशन, आप भूलेंगे नहीं जीवन में। कुछ इस प्रकार की है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट पर्सन or thing denoted by the subject does something, or in other words is the doer of the action. रेनन मार्टिन साहब कहते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे रखे हुए पर्सन के द्वारा कुछ किया जाता है, या यूं कहें कि सब्जेक्ट के स्थान पे रखे हुए पर्सन द्वारा कुछ किया जाता है या वो कुछ करता है। इफ़ ही इज़ द डूअर ऑफ एक्शन देन द वर्ब इज़ इन एक्टिव वॉइस, तब वर्ब एक्टिव वॉइस में है। डेफिनेशन ऑफ द पैसिव वॉइस देखते हैं। अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। और कोई वर्ब पैसिव वॉइस में होगी जब हमें लगता है कि सब्जेक्ट के स्थान पे दिखाए गए व्यक्ति या थिंग के साथ कुछ होता है, या वो डूअर नहीं है, वो एक्शन करने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है, बल्कि उस पे एक्शन होता है या उसके साथ एक्शन होता है, तो वो वर्ब पैसिव वॉइस में होती है। The passive voice is so called because the person or the thing denoted by the subject is not active but passive, that is, it suffers or receives some action. किसी वर्ब को हम पैसिव वॉइस कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो पैसिव होती है। उसका जो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली वो पैसिव होता है, वो एक्शन का डूअर नहीं होता है बल्कि रिसीवर होता है, वो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है या सफरर होता है। आगे चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नॉट। यहाँ पे एक विशेष बात है जो मैंने नोट के रूप में लिखी हुई है। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस बिकॉज एन इनट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट। ये एक कंडीशन है पैसिव वॉइस की। किसी भी वाक्य की पैसिव वॉइस हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे। अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो अपन उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम उसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं इनको, जिनका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। दूसरा नोट जो दिया हुआ है मैंने वो आपको बताऊं। The active voice is used when the agent or doer of action is to be made prominent. The passive when person or thing acted upon is to be made prominent. ये वही बात जो अपन ने शुरू में शेयर की वही यहाँ पे रिपीट की है, मैंने बताई है कि जब हमें
सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना होता है तो हम एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य लिखते हैं, और जब हमें कर्म को इम्पोर्टेंस देना होता है या ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना होता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं। आगे चलते हैं। The passive voice is formed with the suitable tense of the verb be followed by past participle। ये खास बात है पैसिव वॉइस की, इसमें किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें बी की फॉर्म लगती है। बी की फॉर्म्स मैं आपको बताऊं, इज, एम, आर या वॉज, वर या बीइंग या बीन, इनमें से एक काम आती है। प्लस जो मैन वर्ब है उसकी पास्ट पार्टिसिपल हमें करनी होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी होती है। अब नीचे मैंने टेंस का चार्ट दिया हुआ है, अपन कैसे चेंज करते हैं देखो। जैसे कोई एक्टिव वॉइस का जो पहली रो है इसमें मैंने टेंस लिखे हुए हैं, और दूसरी जो है उसमें मैंने एक्टिव लिखा हुआ है कि एक्टिव में ये दिया हुआ होता है तो पैसिव में हम चेंज करते हैं तो ये इस प्रकार चेंज हो जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य दिया हुआ है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें पता है, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन हो तो एस या एस भी लगा हुआ होता है। तो इसकी अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमें काम में लेनी पड़ेगी और मैन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। और अगर वाक्य नेगेटिव है, उसमें डू डज लगा हुआ है, तो भी हम इज, एम, आर ही काम में लेंगे, लेकिन साथ में नॉट लगेगा और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आएगी। ऐसे ही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हुआ है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जैसे पहले ही इज, एम, आर होती हैं तो वो तो हमें काम में लेनी ही है, प्लस साथ में बीइंग और लगा देंगे, और जो मैन वर्ब जिसमें आईएनजी की फॉर्म होती है उसकी जगह हम आईएनजी हटा के उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल बना देंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसको अपन चेंज करेंगे तो हैज, हैव तो रहेंगे ही, प्लस साथ में बीन और लगा दिया जाएगा और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें होती ही है। सिंपल पास्ट में आपको पता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो सेकंड फॉर्म है, उसके साथ वॉज या वर में से अगर एक वचन करता है तो वॉज, बहुवचन है तो वर लग जाएगा, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। डिड प्लस नेगेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आएगी। पास्ट कंटिन्यूस हो तो वॉज, वर प्लस आईएनजी आते हैं तो इसको अपन वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट अगर आ गया तो इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। सिंपल फ्यूचर है तो उसमें विल और सेल होते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसको अपन विल बी, सेल बी में चेंज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट है उसमें विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हम विल हैव बीन, सेल हैव बीन में कन्वर्ट कर देंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मॉडल्स दिए हुए हैं तो मॉडल्स को अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबके साथ बी लग जाएगा और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही कंडीशनल दिया हुआ है, कंडीशनल टेंस हो जैसे वुड, कुड, शुड, कीप, इनके साथ जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो अपन वही मॉडल के साथ जो बी लगाते हैं वो बी लगा देंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। परफेक्ट कंडीशनल वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसको अपन वुड हैव बीन, उसमें बीन और लगा देंगे प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेटिव अगर दिया हुआ हो, टू इन्फिनेटिव जिसको अपन बोलते हैं, टू कीप दिया हुआ हो तो टू कीप, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो अपन उसको टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ हो या जिरंड जिसको अपन जानते हैं, एक्चुअली जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव हो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल दिया हुआ हो यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो इसको हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये टेंस का चार्ट अपन ने शेयर किया। अब अपन इसकी रूल्स देख लेते हैं। सिंपल रूल्स क्या होते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के। पहला रूल ये है, सबसे पहला ये सिंपल से रूल है, बहुत ही इजी रूल है और आपको आसानी से आपकी हेल्प करेंगे, बड़ी
ईजी लगेगी आपको पैसिव वॉइस अगर इसके अनुसार अपन करेंगे तो। सबसे पहले आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड टेंस। पहला काम हमें यही करना है। जिस भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाले हैं उसमें ये चीज़ें हमें छांट के आइडेंटिफाई करनी है। सब्जेक्ट कौन है उसमें, वर्ब क्या दी हुई है, ऑब्जेक्ट कहाँ है और टेंस कौन सा दिया हुआ है। टेंस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब के पास जाना होगा। दूसरी चीज़, प्लेस ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। फिर जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा काम आपको ये करना है कि ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है उसको आप सब्जेक्ट वाले स्थान पे लाके रख दो। नंबर 3, तीसरा रूल है प्लेस ए हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट के स्थान पर रखा है उसका नंबर, उसके टेंस और उसके पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दो या बी की फॉर्म लगा दो। इज एम आर में से कोई आएगा तो वो लगा दो, वॉज वर्ब में से आएगा तो वो लगा दो, हैज़ बीन, हैव बीन में से कोई सा आता है तो वो लगा दो, बीन, बीइंग में से आता है तो वो लगा दो। उसके बाद में अगला जो काम हमें करना है वो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाना। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपका बच गया उसको बाई लगा के आप लास्ट में लिख दें। लेकिन सबको नहीं लिखना होता है, ये कुछ जैसे समवन, पीपल, ही, दे, इनको हम बाई लगा के आगे नहीं भी लिखते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं होता कि हम हमेशा उनको लिखें ही। नीचे प्रोनाउंस का चार्ट भी दिया हुआ है, ये भी इसमें देखो चेंज होते हैं, ये भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउंस जो होते हैं वो एक्चुअली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं तो वो भी बदलते हैं। जैसे प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म मैंने पहली रो में लिखी हुई है, आई, वी, यू, सी, ही, दे, हु। इनकी पजेसिव फॉर्म है, जैसे आई है उसकी माई होती है, वी की आर होती है, यू की योर होती है, सी की हर होती है, ही की हिज होती है, दे की देयर होती है, हु की ह्यूज होती है। और इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये हमें काम आती है एक्चुअली जब हम इनको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म काम आती है, मी, अस, यू, हर, हिम, देम, वेन। आज की क्लास में हम बस यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू वेरी मच।